आई हैव अ कार जो कि मैंने लाहौर एक्साइज से रजिस्टर कराई हुई और 4 साल से वेरिफिकेशन नहीं आई। फिर पता लगता है कि जी पंजाब में एक्साइज में कोई एक बंदा था जिसने पता नहीं इस तरह करके सारी गाड़ियाँ रजिस्टर कर दी। सो ब्लेम ऑफ अ करप्शन इन अ डिपार्टमेंट और अ ब्लैक शीप इन वन डिपार्टमेंट, व्हाई मी एज अ कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज शुड फेस दैट। हमने अपने मुल्क के अंदर डिफरेंट वो नहीं बना लिए सर कि ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड की गाड़ी मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, ये आइलैंड की गाड़ी फलानी जगह रजिस्टर हो। मेरे सामने बैठा है 2013 की एमनेस्टी स्कीम की गाड़ी है। जी। मैं 13 से लेके 26-13 साल मेरी एड़ियाँ रगड़ गई, कोई रजिस्टर करता ही कोई नहीं, मैं क्या करूँ। दिल पे हाथ रख के बताना सर, मैंने अपनी नंबर प्लेट उतार ली बिकॉज वो मेरी है। अब आप गाड़ी लेके यहाँ से कैसे जाएंगे भाई। जितने भी डीजेज मिलते थे वो मुझे कहते थे, जब भी कोई आता है ना तो कहते जी पाक भी नहीं किया। मैं की किया कि जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आप वैल्यू से लेते हैं, टोकन की बारी आप इंजन पे चले जाते हैं। उसमें होता यह था कि जो अमीर आदमी आपके जैसा चला रहा होता था प्लग इन हाइब्रिड्स और एस क्लास हैं, वो 15,000 देता था, जो बेचारा डीजल करोला पुरानी चला रहा है वो 20,000 देता था। लिबर्टी गोल्ड चक्कर में ठीक है कैमरे मिलेंगे, फेम मिलेगा, हमने शान को रोक लिया, हमने एक्टर को रोक लिया, मैं सड़क के कंजेशन कॉज करूंगा तो आप मुझे कहेंगे जी आपका चलान होगा, आप करें तो वो खिदमत है। तो जो यूज़र है ना तो पहले टैक्स से मरा होता है, फिर जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आता है फिर टैक्सों की लाइन आ जाती है, फिर टोकन पे कोई हाथ हौला रखें आप लोग। तो मैं देख रहा हूँ एक्सेल शीट में आप लोगों ने नंबर डाले हुए, आप लोग थोड़ा सा अपना वो टारगेट के लिहाज से ऊपर करते हैं, वो गरीब आदमी की तो बेच निकल जाती है। सुनील मंच के पास अगर 25 गाड़ियां हैं तो 25 नंबर डेटा इकट्ठा करके रखा वो, उसके लिए आपको दोनों हाथों से लूट है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसको आप पॉडकास्ट कह सकते हैं। मैं डीजे एक्साइज आपके साथ मौजूद हूँ। आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने एक पहले भी पॉडकास्ट की थी, आप लोगों के जो प्रेसिंग इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किया था। उमर चट्टा साहब जो हैं उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों के। एक इवेंट पे बल्कि पिछले दिनों मुलाकात भी हुई आपसे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि जी आपसे मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली व्हेन समबडी इज़ डूइंग गुड तो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और कोई जो सवाल है वो भी रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी आज आपके दफ्तर बड़े से बाद आया हूँ, रिवैम्प हुआ, तो मुबारक को आपको, तो बड़ा नई लुक आ गई है। बस हमने इसको मॉडर्नाइज किया है, मॉडर्न फैसिलिटीज पब्लिक के लिए, आप सबके लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाब एक्साइज की एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो ये है कि मेरे ख्याल है डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो पंजाब वाज द अर्लीस्ट वन। MTMIS पे जब वो सारा डेटा वगैरह आया, ऑनलाइन आया, और उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए जब ऐप वगैरह आना शुरू हुई तो उससे 2-3 फ़ायदे हुए, जो कि अगेन आपके पोर्टफोलियो में टैक्स कलेक्शन इज़ वन ऑफ द, आप कह सकते हैं KPIs है। तो वो जब डिजिटाइज हुआ तो एजेंट माफिया ख़त्म हुआ, लोगों के लिए ईजी हो गया टैक्स जमा कराना। देखें, जब हम स्टूडेंट थे और पहली गाड़ी खरीदी थी, हम टोकन लगाने के लिए डाकखाने की लाइन में खड़े होते थे सर। आज हर बंदा ई-पेस की ऐप से अपनी गाड़ी का टोकन लगाता है। चाहिए पहली दफ़ा गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए आपको 2 कागज़ दिखाने पड़ते हैं कि ये गाड़ी मेरी सेल इनवॉइस और सर्टिफिकेट है एंड इट्स ओरिजिनल टैक्स पेड व्हीकल आई हैव परचेज्ड फ्रॉम सम कंपनी। बाकी सब्सिक्वेंटली ऑल द लाइफ ऑफ व्हीकल आपको कैशलेस, विजिट फ्री और बिल्कुल कन्वीनियंट सर्विस मिलेगी। हमारे पुराने दफ्तर हैं और उसमें किसी भी दफ्तर में आप चले जाएं आपको लाइन नहीं मिलेगी। ना मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन पे, ना ट्रांसफ़र पे, ना टोकन टैक्स पे। कोई इशू होगा, कहीं टैक्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो लोगों को मसला बनेगा। ठीक है सर, एक एक करके कर लेते हैं। तो वो तो मैं बिल्कुल आई एम ऑफ द ओपिनियन की बड़ी अच्छी बात है कि रेवेन्यू भी हो गया, पंजाब ई-पे ऐप आ गई, लोगों को वैसे बता देते हैं अगर आपको टोकन पे करने, बिकॉज होता ये था खासतौर पे जो डाकखाने वाले थे, आप 15 साल बाद जाते थे तो पता लगता था ये तो जाली स्टैंप पे लग गई, ये हो गया, फ्रॉड हो गया, या एक एजेंट माफिया था कि जी आप 2 साल के टोकन माफ़ कराने तो इतने पैसे दे दें। इट वॉज लॉट ऑफ करप्शन गोइंग ऑन, और गवर्नमेंट की किटी में कुछ नहीं आ रहा था। अब एवरीथिंग गोज टू गवर्नमेंट विच इज़ गुड एंड कमेंडेबल, बट माई जॉब इज़ ऑन द अदर साइड। एग्जैक्टली आपकी थोड़ी अपनी साइड है, मैं अपनी साइड से देख रहा हूँ। सो कंज्यूमर के साइड से येस बड़ी अच्छी बात है कि पेपरलेस हो गया, डिजिटल हो गया, बट एज अ कंज्यूमर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ और मैं एक्साइज की वेबसाइट पे जाके देखता हूँ कि ये इसके क्रेडेंशियल सही हैं, सारा कुछ हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, देन जिम्मेदारी मेरी ख़त्म हो जाती है कि उसके आगे भी कोई चीज़ चेक करनी है। देखिए, पंजाब का जो सिस्टम है उसमें आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आप जो गाड़ी ख़रीद रहे हैं, आपने उस गाड़ी के ओनर से वो गाड़ी ली, उसका बायोमेट्रिक ले लिया, ठीक है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। सही है। बहुत ज़्यादा आप अगर उसको इन डेप्थ चेक करते हैं तो आप उसके पास्ट ट्रांजैक्शंस भी देख लेते हैं। सही है।
बट देर आर केसेस इन मार्केट, और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मेरी सरप्राइजिंग के लिए थी, जो मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ कि आप लोग जब गाड़ी रजिस्टर करते हैं तो उस पर एक स्टैंप लगती थी, प्रोविजनली रजिस्टर, आर्जी तौर पे किया गया। इट साउंड्स टू मी एज इफ़ के वो होता है ना कि सारा कुछ करके कि मैं अपने हाथ साइड पे कर लूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं। सो देर हैव बीन केसेस इन मार्केट जो कि गाड़ियाँ 12-12 साल से पंजाब में चल रही हैं, ट्रांसफ़र भी हो रही हैं, बायोमेट्रिक भी है, नंबर प्लेटें भी हैं, और 12 साल बाद जो एंड यूज़र है उससे गाड़ी, एक्साइज वाले तो नहीं कुछ कह रहे, CIA वाले ले जाते हैं कि ये गाड़ी टेम्पर्ड है, ये है वो है, तो उसमें जिम्मेदारी क्या होगी? देखें, कोई इम्पोर्टेड ऑक्शन इस तरह की वहीकल जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब था, वो दूसरे सूबे से आई और उसने मालिक ने ना बेची, मालिक ने कहीं क्लेम कर दिया कि मैंने नहीं थी बेची, मेरे ड्राइवर ने बेची थी। ये उस टाइम की बातें जब ना बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत बिकती नहीं थी। अभी हमने बायोमेट्रिक के ज़रिए गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करनी शुरू की हैं 2021 से। तो वेरी ओल्ड वहीकल्स, और उसमें किसी एक ट्रांजैक्शन पे उसका रिकॉर्ड डर्टी है और पुलिस या सिविल कोर्ट में उनका केस चल रहा है। लाइक किसी बुज़ुर्ग आदमी की गाड़ी थी, वो वफात पा गया, उसकी इनहेरिटेंस उस तरह ना हुई और उसकी गाड़ी किसी एक बच्चे ने बेच दी, दीगर उनकी क्लेम चल रहे थे, तो इट्स 1 in 1 lakh केसेस। सही है, 1 in 1 lakh, 0.1% होगा कहीं। बाकी आप देखें 2021 ऑनवर्ड जितना हमारा रिकॉर्ड है वो बहुत क्लीन डाटा है। सही है, बहुत अच्छा डाटा है, और तमाम सूबों और इस्लामाबाद से हम बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एज अ यूज़र इफ़ आई एम सिटिंग एंड बाइंग अ कार, इफ़ द पाक पे ऐप कह रही है कि ये उमर चट्टा साहब की गाड़ी है और उमर चट्टा साहब मुझे बायोमेट्रिक दे रहे हैं, आई नीड टू चेक नथिंग अगेन। बिल्कुल ऐसी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल आपकी कोई उसमें वो नहीं है। बट देयर हैज़ बीन केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसेक्यूटिव 3-4-5 दफ़ा बायोमेट्रिक पे ट्रांसफ़र के बावजूद गाड़ी पकड़ी जाती है और पता लगता है कि जी गाड़ी जो इलीगल है। अब उसमें जो एक कंज्यूमर है वो कहाँ जाए? मैच करना है वो तो ये देखना है कि अगर उसने टेम्परिंग की हुई है जी, या वो गाड़ी किसी ने चोरी करके पहली एक गलत ट्रांसफर किसी जगह से करा लिए तो उसकी ट्रेल बनी हुई। ठीक है, तो अगर एलिमेंट ऑफ फ्रॉड उसके साथ है तो फिर तो उसमें 1% चांस हो सकता है। तो आप उसकी आई वुड सजेस्ट कि मेरे ख्याल से एक्साइज देख लें और CIA भी चेक कराएं। मुझे तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, मगर मार्केट में चल रहा है और आप उसे चेक करने के लिए जो उसकी ओरिजिनल फाइल है जी उससे आपको मिल जाती है ट्रेसेबिलिटी। अच्छा, वैसे मैं तो वो ऑफ द ओपिनियन के लोगों ने अब खुद ही मार्केट में ट्रेंड बनाया हुआ है, अगर इदारा फाइल नहीं मांग रहा, ये ऐसे ही है कि मैंने बचपन में एक बर्गर लिया था उसकी रसीद संभाल के रखे। अगर आपको फ्रॉड का खतरा है तो फिर आपको उसके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट भी देखने चाहिए। सही है, ठीक है, हाँ वो सही आप कह रहे हैं। तो मैं ये हर यूज़र को हमेशा बताता हूँ कि एक्साइज का डेटा चेक कर लें, CIA ज़रूर चेक कर लें ताकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वो चेक कर लें। ये दो चीज़ें। उसके अलावा फिजिकली गाड़ी को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि यार ये जो मुझे कागजात दिखा रहे हैं, दो तरह के फ्रॉड हो सकते हैं ना सर, कि यहाँ आपकी गाड़ी ठीक है और पेपर गलत हैं, या आपके पेपर गलत हैं और गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने वो पेपर देख लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपने CIA और एक्साइज से भी चेक कर लिए तो फिजिकली भी उसको देखें कि यार उसमें कोई ये गाड़ी वही है। सही है, ये टेम्पर्ड तो नहीं है, टेम्पर्ड रजिस्ट्रेशन वो चेसिस नंबर या इंजन नंबर है। तो मैं कस्टम से और एक्साइज से और CIA से उसे 100% कहूँगा तो रिकॉर्ड में तो ठीक दिखाएगी। तो फिज़िकली भी कहीं ऐसे है या नहीं। अभी हमने ट्रांसफ़र पे वो जो 3 तस्वीरें साथ ऐड की हैं, गाड़ी फ्रंट बैक एंड चेसिस नंबर, व्हेन यू ट्रांसफर इट डिजिटली, पहले वो नहीं था। ठीक है, तो हम फिज़िकली हर गाड़ी को नहीं, मिलियंस ऑफ व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स वी कैन नॉट कॉल फॉर फिजिकल इंस्पेक्शन। तो हमने उनकी वो तस्वीरें लोड की हैं और साथ लोग अंडरटेक करते हैं कि आई एम डूइंग इट सॉलमली, वी प्लेज दैट वी आर डूइंग इट ऑनेस्टली। तो अगर वो कोई फ्रॉड कमिट करता है तो चांस है, वरना तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने उसके दौरान बात की कि इंपोर्टेड गाड़ी की और इस तरह की डिफरेंट गाड़ियों की जिनके रिकॉर्ड नहीं होते। लोकल गाड़ी तो चले इजी है, यहाँ की इनवॉइस गाड़ी थी वो नहीं होती, बट कई केसेस में ऐसा है, एंड आई बीइंग एन इफेक्टिव ऑल्सो, कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ कंज्यूमर मैं देता हूँ तो पता लगता है कि जी वेरिफिकेशन नहीं आ रही। आई हैव अ कार जो कि मैंने लाहौर एक्साइज से रजिस्टर कराई हुई और 4 साल से वेरिफिकेशन नहीं आई। मैंने ड्यूज़ भी पे कर दिए हुए हैं, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, इट्स टिकिंग बॉम्ब रनिंग ऑन रोड्स। फिर पता लगता है कि जी पंजाब में एक्साइज में कोई एक बंदा था जिसने पता नहीं इस तरह करके सारी गाड़ियाँ रजिस्टर कर दी। सो ब्लेम ऑफ अ करप्शन इन अ डिपार्टमेंट और अ ब्लैक शीप इन वन डिपार्टमेंट, वाई मी एज अ कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज शुड फेस दैट। इसी तरह कस्टम ऑक्शन की गाड़ियाँ रजिस्टरों पे भी बैन लगा हुआ है आजकल।
डिफरेंट इदारों की बैन लगा हुआ है, हालांकि वो लीगल है पाकिस्तान में। तो हमने अपने मुल्क के अंदर डिफरेंट वो नहीं बना लिए सर कि ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड की गाड़ी मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, ये आइलैंड की गाड़ी फलानी जगह रजिस्टर होगी। देखें, उस एक हमने ये लर्न किया कि हम किसी भी वेरिफिकेशन को अब मैनुअल पेपर्स पे ना करें। ठीक है। वीबॉक एफबीआर ने एक सिस्टम बनाया कि जो गाड़ी वैलिडली इंपोर्ट होगी या ऑक्शन होगी वो वीबॉक पे लोड होगी। 2021 से पहले की वो गाड़ियाँ जो कि मैनुअली वो आ रही हैं और वो कागज़ गलत बार बार बन रहे हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए हमने ये किया कि जो इंटरफेस हमारा कस्टम के साथ है वो भी अब डिजिटल है। सही है। तो द व्हीकल विच इज़ क्लियर्ड ऑन इंपोर्ट और ऑक्शन, वो वीबॉक एक एफबीआर का सिस्टम है, उस पर वो लोड होता है, उसको हम रजिस्टर करते हैं। उसमें अभी तक ख़राबी नहीं आई। तो जो लोड नहीं हुआ, वही मैं कह रहा हूँ, वो कंज्यूमर क्या करे? जो लोड नहीं हुआ उसके कहीं ना कहीं ख़राबी मौजूद है, या ऑक्शन में उसके ख़राबी मौजूद है या उसके इंपोर्ट में ख़राबी मौजूद है। दैट हैज़ shortage of taxes or that require verification of particulars. So is there any one window operation like आप लोग और कस्टम मिलके एज अ कंज्यूमर मैं बता रहा हूँ कि कंज्यूमर तो देखे बेचारा वो अल्लाह मियाँ की गायें वो फिर रहा है, उसको नहीं पता, आपको टेक्निकल चीज़ें पता है, मुझे थोड़ी बहुत पता है। तो वो किसी वन विंडो से गाड़ी लेते हुए, बेशक वो ऑक्शन की है, बेशक वो इम्पोर्ट की गाड़ी है, और जब वीबॉक नहीं बना था तो मतलब वो कंज्यूमर की तो गलती नहीं है अगर उन्होंने डिजिटाइज नहीं किया था। तो वो आपको मैं एज अ कंज्यूमर सुनाऊँ स्टोरी, वो कहते हैं सर पता नहीं 250 एक साइज़ के इदारे हैं, हम वहाँ चिट्ठी लिखेंगे, वो चिट्ठी जाएगी, कबूतर आएगा। देखें, लॉ प्रोवाइड्स के आप गाड़ी लेते हैं, आप उसे महीने के अंदर रजिस्टर कराएं जी। तो पीपल बॉट व्हीकल्स एंड डिड नॉट गेट इट रजिस्टर्ड फॉर डेकेड्स सर, ठीक है, क्लेमिंग दिस थिंग कि मेरी गाड़ी वेरीफाई नहीं हुई। तो वो जो डिले ऑन द पार्ट ऑफ दैट यूज़र है ना, कि मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी या मैं अपनी कस्टम ड्यूटी या मैं अपना वो बचा लूँ, दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हिम टुडे। कि वो सिस्टम हो रहा है दिन ब दिन डिजिटाइज और इम्प्रूव। आपने अभी 2011 की गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई, आज आप जाके कस्टम को, एक्साइज को, एफआईए को कहें कि मुझे ये सारा बना दो, तो वो कहेंगे भाई अब आज कैसे। सो जो भी बंदा गाड़ी लेता है वो महीने के अंदर रजिस्टर कराए ना सर, तो बिल्कुल उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस टाइम में। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अब जो लोग चल रहे हैं ना सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो गाड़ियाँ ली जो 2013 की किसी पॉलिसी की थी, उन्हें महीना रजिस्टर नहीं कराया, साल रजिस्टर नहीं कराया, डेकेड रजिस्टर नहीं कराया। सो नाउ मेरे सामने बैठा है 2013 की एमनेस्टी स्कीम की गाड़ी है। जी। मैं 13 से लेके 13 साल मेरी एड़ियाँ रगड़ गई, कोई रजिस्टर करता ही कोई नहीं, मैं क्या करूँ सर? वो तो जुडिशियल रिव्यू की नज़र हुआ था ना सर। तो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, देखें वो गाड़ी पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक लीगल है जी, रजिस्टर नहीं होती जी। तो अब उस केस में वो मुझे कहेंगे जी वो 13 में तो डिजिटाइज नहीं था, मेरी गलती तो नहीं ना सर? अब आपने 13 से मैं 13 से कोशिश कर रहा हूँ, 13 से बैन है। नहीं, आपने उसे वीबॉक पे लोड कराना है, अगले दिन मैंने जो बंदा ले रहा है, अगर कस्टम ऑक्शन की गाड़ी ले रहा है या ले रहा है, वो देखिए कि गाड़ी वीबॉक पे है तो ले, वरना ना ले। पे है, चाहे वो पोर्ट से इंपोर्टेड है, चाहे वो कस्टम ने ऑक्शन की है, सही है, वो उसे कहे कि नहीं ये फलां डिस्ट्रिक्ट और फलां प्रोविंस से ऑक्शनड है, उधर वीबॉक नहीं है, ऐसा नहीं है। सो वो ना ले। केपी, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, जीबी, एजेके, एवरीवेयर, ठीक है, इफ कस्टम ऑक्शंस और इंपोर्ट्स अ व्हीकल, वो वीबॉक पे गाड़ी लोड करता है। ठीक है, मैं वीबॉक से सिंपली देख के उसको रजिस्टर कर लेता हूँ, और हर एमआरए के पास है, हर एक्साइज ऑफिस में वीबॉक का लिंक मौजूद है, हर एफबीआर ऑफिस में वो मौजूद है। सो मैं एज अ कंज्यूमर यानी आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप ले रहे हैं तो वीबॉक चेक कर लें। बिल्कुल चेक। अच्छा सर, अब आ जाते हैं थोड़ा, आप लोगों ने भी थोड़ा रिजीम चेंज किया, आई एम नॉट श्योर अब हुआ कि नहीं हुआ कि नंबर प्लेट जो है वो साथ ट्रांसफ़र हो जाएगी। बिल्कुल, ओनर बेस्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि नाउ योर नंबर प्लेट्स आर कनेक्टेड विद योर CNIC, योर आइडेंटिटी। ठीक है। सुनील मंच के पास अगर 25 गाड़ियां हैं तो 25 नंबर डेटा इकट्ठा करके रखा, वो 25 नंबर आपके CNIC के साथ कनेक्टेड हैं। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, वो मेरे CNIC के साथ कनेक्टेड है। अब डिजिटल हो गया, मैं तो देखें आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हर चीज़ डिजिटल होनी चाहिए। मैं गया पंजाब पे आपने मेरे से गाड़ी खरीदी, हमने इधर बैठ के ट्रांसफ़र कर ली, ठीक है सर। अब ये कंज्यूमर का जर्नी आपने समझने की कोशिश करनी है। मैंने अपनी नंबर प्लेट उतार ली बिकॉज वो मेरी है, अब आप गाड़ी लेके यहाँ से कैसे जाएंगे बाहर? आपने जब वो नंबर लगाया ना जी, तो आपको PSID जनरेट हुआ, तो आपके पास 3 ऑप्शंस आई। ठीक है। एक रैंडम आपने नंबर लिया, जो सिस्टम में नंबर आ रहा था कि आज BKM सीरीज चल रही है, BKM 512 आपको लग गया। ठीक है। तो आप BKM 52 की स्लिप लेंगे एंड यू, सब कुछ डिजिटल हो रहा है वो बिल्कुल। मैं और आप इधर बैठ के भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नहीं मैंने अपना हाउस नंबर लेना है या मैंने कोई एडवांस नंबर लेना है, आप 10,000 एक्स्ट्रा के साथ एक
पसंद का नंबर भी ले लें उसी टाइम पे, उसी टाइम। ठीक है। थर्ड ऑप्शन थोड़ी सी लेंथी है कि आप कहते हैं नहीं मैंने वैनिटी प्लेट लेना है या मैंने ई ऑक्शन से नंबर लेना है, तो फिर आपने अपना वो वाला क्लिक करना है और आप अपना 10,000 लॉगिन के साथ जो 7 डेज में ई ऑक्शन पे एक नंबर लेंगे और वो आपके पास है। और एक चौथा सिनेरियो भी है कि आपके पास पहले भी गाड़ी हैं, आपके पास फ्री नंबर भी तो 2 साल से पड़े हैं ना पुराने, आप कहते हैं यार ये मेरा CNIC पे ये जो नंबर शो कर रहा है ना डाटा, ये कनेक्ट कर दो, हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। और डिजिटली हम दोनों को इस कमरे से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। और नंबर प्लेट तो क्योंकि अब शुक्र है सरकार ने अपने ऊपर से वो ले लिया टेंशन की, हमने नहीं बनानी, वो खुद ही बनानी है। आवाम की सहूलत के लिए ये किया है कि आपने वो नंबर प्लेट खुद बनाई, उसके लिए आपको दोनों हाथों से लूट है, क्योंकि आवाम की बाकी बड़ी खिदमत है, वरना इतने सालों से नंबर प्लेटें देते नहीं थे, वो सड़क पे पुलिस वाले रोक के कहते थे सानू की। और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आप जब गाड़ी रजिस्टर करते हैं सिस्टम में वो अप्रूव हो जाती है, तो आप डिजिटल ई कार्ड उसी दिन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हार्ड कॉपी का इंतज़ार करते हैं तो वो भी वी हैव मेड इट श्योर कि 15 डेज से ज़्यादा डिले ना हो। वी टेक 3-4 डेज इन अप्रूवल, 3-4 डेज इन प्रिंटिंग द कार्ड एंड देन अराउंड 1 वीक इन डिलीवरिंग थ्रू पाकिस्तान पोस्ट। और काफ़ी ऐसा मुझे याद है, हमने लास्ट वीडियो की थी तो काफ़ी पेंडिंग कार्ड थे, तो पेंडेंसी का बड़ा एक आर्गूमेंट था, तो वो अब ख़त्म हो गया। फोर्टनाइटली रिव्यू करते हैं जी उसे, तो थोड़ा सा तरसील का प्रॉब्लम आता है उसमें, बट हमारे पास कह लें कि रोज़ के 15-20 हज़ार कार्ड बनते हैं और डेली उतने बुक हो जाते हैं पाकिस्तान पोस्ट में। अच्छा सर, एक और चीज़ इसमें जो मैं यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहा हूँ, जब आप डिजिटली कर रहे होते हैं, बिकॉज हम ज़रा मैं तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ तो एक फ़िज़िकल टच मिसिंग होती है, तो उसमें अगर लेट्स से मेरे ID कार्ड पे एड्रेस और है और अब मैं किसी और जगह चला गया हूँ, तो वो उसमें ऑप्शन देता है एडिट करने की? मुझे मेरा नहीं ख्याल देता। पोस्टल एड्रेस और आपका पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, वो दोनों चीज़ें पूछता है। लोग फॉर्म फिल करते हुए उजलत में वो नहीं करते, देन नॉर्मली इट गोज ऑन CNIC एड्रेस। ठीक है। मगर वो उस सिस्टम में ऑप्शन आ रही होती है, जो एड्रेस आप क्लिक करते हैं ना, जैसे आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं या वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो पोस्टल एड्रेस और वो अलग-अलग आप देते हैं, तो आपने अपना पोस्टल एड्रेस उसमें जो क्लिक करना है ना, उस पर आपका कार्ड जाना है। ठीक है। सो ये हमने यानी बिल्कुल, ये तो जैसे कहते हैं ना, एक वन विंडो हो गया कि आप और मैं बैठे, हमने ऐप पे ट्रांसफ़र किया, ऐप पे नंबर सेलेक्ट किया और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक आजकल सबसे बड़ी हमारे लोगों के अंदर एक जो थी ना, एक रेजिस्टेंस जो चेंज थी शुरू में, आधों को लगता था कि शायद बायोमेट्रिक मैंने ईजाद किया है, तो मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है जितने भी DGs मिलते थे वो मुझे कहते थे, जब भी कोई आता है ना तो वो कहते जी पाक वीज़ ने किया, मैं क्या किया। नहीं, ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है और इसमें गाड़ी की तस्वीर और बायोमेट्रिक के ज़रिए ट्रांसफ़र है ना, इट हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम। पहले आप ये चीज़ देखें कि आपने पैसे लिए गाड़ी बेच दी, वो एक फॉर्म ही है ना आपके पास, आप बाद में कहें नहीं ये इसने जाली बनाया है, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने गाड़ी नहीं बेची, तो पीपल गो टू कोर्ट। नाउ इट्स सो हाई एविडेंशरी वैल्यू है उसकी, एक एविडेंस है स्ट्रॉन्ग कि यार इसने बायोमेट्रिक नादरा की कियोस्क पे फ़लाँ जगह पे इतने बजे किया और उसके बाद इसकी गाड़ी ट्रांसफर हुई, तो उसमें एलिमेंट ऑफ फ्रॉड बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना। ठीक है। अच्छा, वो थोड़े आउटलायर केसेस हैं जिनमें वो होता है कि जी कोई ट्रस्ट की गाड़ी, कोई की डेथ हो गई भी है, उनकी जो गाड़ी है उसमें बायोमेट्रिक काउंट करेगा। ओवरसीज़ हैं, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नीज आती थी और बड़ा लेंथी प्रोसेस था, वो भी ख़त्म किया है फेडरल गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी। नादरा के साथ हमारी इंटीग्रेशन हो गई डाटा की। सही है। और उसके बाद नादरा ने एक ऐप बनाई, उसका नाम है पाक ID। पाक ID में आप जाएंगे, अपने CNIC से अपना लॉगिन बनाएंगे, यू आर सिटिंग इन UAE और यू आर सिटिंग इन कनाडा, आप अपना बायोमेट्रिक दे देंगे कि ये मैंने गाड़ी बेच दी। सो अब ये नहीं होगा कि आप पहले जाते थे, कोई स्टैम्प पेपर नहीं लेना, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनानी, कोई आपने किसी को डेलीगेट नहीं करना। ये आपने अगर गाड़ी बेची है तो आपने बायर और सेलर दोनों ने पाक ID पे अपना बायोमेट्रिक ऐड करना है, एक्साइज के सिस्टम में आके फ़ीस जमा करानी है, वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। ये सारे सूबे कर रहे हैं और चारों सूबे जिसकी वजह से ये हमारा एक्साइज का काम ख़राब हुआ, वो हमारी चारों सूबों की इंटीग्रेशन नहीं थी। जी। सो वी आर गोइंग टू सिंध, वी हैव रिक्वेस्टेड KP के, इस्लामाबाद और पंजाब ने ऑलरेडी कर लिए। हम चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और AJ के मिल के डाटा इंटीग्रेशन करेंगे बेस्ड ऑन CNIC एंड चेसिस नंबर। सो ऑल दोज व्हीकल्स
जिसमें टेम्परिंग की हुई है, डबल चल रही है, सूबों पे डबल चल रही हैं, ऑल ऑफ देम विल बी ब्रॉट टू टास्क। ठीक है। अच्छा, ये जो डिजिटाइजेशन थी, इससे अगर आप शेयर कर सकें कि रेवेन्यू नंबर्स क्या बेहतर हुए हैं? सो ईयर ऑन ईयर आप लोगों का रेवेन्यू ऑब्वियसली ग्रो कर रहा होगा। हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो कि इंजन की जो पावर थी सीसी वाइज से हमने कैपिटल वैल्यू पे स्विच किया। जी जी। दैट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इंक्रीज्ड और रेवेन्यू। पहले हम कहते थे 800 सीसी की रजिस्ट्रेशन ये होगी, टोकन टैक्स ये होगा, इसकी ट्रांसफ़र फ़ी 1300 सीसी की ये होगी, फिर 2000 सीसी, फिर सीसी बेस को ख़त्म करके हमने कैपिटल वैल्यू कर दिया। बट मेड सेंस, बिकॉज मैंने भी कई वीडियो में क्रिटिसाइज किया था कि जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आप वैल्यू से लेते हैं, टोकन की बारी आप इंजन पे चले जाते हैं। उसमें होता यह था कि जो अमीर आदमी आपके जैसा चला रहा होता था प्लग इन हाइब्रिड्स और एस क्लास हैं, वो 15,000 देता था, जो बेचारा डीजल करोला पुरानी चला रहा है वो 20,000 देता था। बट आपने वो तो अच्छा कर लिया, लेकिन वो गरीब का तो फिर नहीं सुनेगी, उसका तो अभी भी ज़्यादा है। कैसे सर? देखें, नए बंदे की वैल्यू के लिहाज से कर दिया आपने। देखें, हमने अगर करोड़ रुपए की, करोड़ या उससे नीचे की गाड़ी है तो 1% चार्ज किया रजिस्ट्रेशन, 2 करोड़ तक की है 2%, 3 करोड़ रजिस्ट्रेशन और टोकन पे मैं नई गाड़ी पे सही हूँ। बिल्कुल। मैं सर पुरानी गाड़ी वाला हूँ, तो मेरे पास जो 2000 मॉडल की ओडी करोला है उसका टोकन अभी भी उतना ही है जितना पिछले सही साल में दे रहा था। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी तो नहीं ना रही, तो फिर पुरानी गाड़ी डीजल का अच्छा टोकन, डीजल पेट्रोल दोनों ही। मैं ये कह रहा हूँ पुरानी गाड़ियों को जो आपने जो है उसको अभी तक इंजन सीसी पे रखा हुआ है। एक्चुअली चोज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड ऑन एक्सेल शीट कि हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। आप अब नई गाड़ियां खरीदें, एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां खरीदें। नहीं, बट एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए देखें ना, लाइफ टाइम टोकन भी है ना, आप ये भी देखें। 1000 सीसी का सर, 1000 सीसी तक की गाड़ियों का 10 कई सफेद पोश है ना सर जो 1300, 1500, 1800 चला रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ शो ऑफ अ मजबूरी। उनके केस में यही हुआ। एंड आई अगेन टेक दिस के मैंने हमेशा ही क्रिटिसाइज किया था कि जी वैल्यू वाइज होना चाहिए। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि वैल्यू के रजिस्टेंस है, वैल्यू से टोकन ले लें। बट उन्होंने ये किया कि 10 ईयर और ओल्ड के केस में, उसमें विच एवर हायर वाले केस में बेचारे हायर में मर जाते हैं। We have earned around 30 billion rupees from motor vehicle taxes in last financial year. 30 billion. और अभी भी बहुत से रोड यूज़र्स हैं जो कि टैक्स एवेड कर रहे हैं और फ्री राइडर हैं सर। तो फर्दर हम अब इस तरह कर रहे हैं कि हम ई टैग FWO के साथ जो ई टैग लग रहा है, एम टैग लग रहा है, उसके साथ भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पीपल हु वुड नॉट हैव पेड मोटर व्हीकल टैक्स, जो टोकन टैक्स पे नहीं हुआ होगा, उनका एम टैग पे वो डिस्क्रिमिनेट होंगे। ठीक है। तो एवरीवन हैज़ टू पे मोटर व्हीकल टैक्स, टोकन टैक्स, ताकि वो रोड तभी यूज़ कर पाएंगे। सर एक सजेशन है आपके लिए, मैं लिबर्टी मेरा दफ्तर है, आपके स्टाफ को बड़ी पसंद है लिबर्टी। जी, कभी वो टेंट लेके इश्तेहार लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, उससे बेहतर जगह बता दूं ताकि अवाम भी डिस्टर्ब ना हो। कोविड में हमें ये सिखाया था, किसी ने बताया था कि जब तक मास्क नहीं पहनेंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो रादर देन गोइंग लोगों की छतों पे सीढ़ियां लगा के जो हम पकड़ते हैं उनको, आप पेट्रोल पंप के ऊपर स्नैपिंग कर लें। लिबर्टी गोल्ड चक्कर में ठीक है कैमरे मिलेंगे, फेम मिलेगा, हमने शान को रोक लिया, हमने एक्टर को रोक लिया। आई डोंट थिंक दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर आप लोग हम बिल्कुल अब तो अच्छा किया आपने फिल्मों वाले निकाले हैं, वाले भी निकाले हैं उसमें। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी सजेशन ये होगी, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मुझे लोग मारेंगे वैसे जिनके टोकन पकड़े जाएंगे समेत मेरे, कि मैं खिड़की से नहीं निकल सकता, मैंने गाड़ी चलानी है, पेट्रोल के बगैर तो नहीं चलाऊंगा। सो जब मैं पेट्रोल डलवाने जाऊँ, आप एक ऐप दे दें उनको कि जी वो पेट्रोल वाले जो गाड़ी को मारे वो कहे जी इसके टोकन पेड नहीं, मैं पेट्रोल नहीं दूंगा। रादर देन स्टॉपिंग पीपल ऑन द मिडल ऑफ रोड, जो बच्चे फैमिली को औरतें लेके आ रही होती हैं स्कूल से बाहर, लम्स से मैं पढ़ा हूँ, लम्स के बाहर एक नाका लगा होता है एक्साइज का, वहाँ मैं देख रहा हूँ बेचारी औरतें, उनको क्या पता कि घर के बंदे ने दिया टोकन के नहीं। पेट्रोल पंप वाले को भी ऐसे लगेगा कि यार मेरे पेट्रोल पंप पे आ गए हैं तो ये तो तेल भी नहीं डलवाने देंगे और टोकन टैक्स आप अपनी टीम में भेजें, इंटीग्रेट कर दें, डिजिटाइज कर दें। जिस तरह कोविड के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी मास्क नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो टोकन नहीं है तो तेल नहीं डालेंगे, टोकन नहीं तो तेल नहीं डालेंगे। आप उनको अपनी ऐप दे दें और इंटीग्रेट कर देंगे जी ठीक है, वो आप पेट्रोल डाल रहे हैं, कैमरा लगे हुए हैं, ऐप लगी हुई है, जिस तरह आपने एम टैग को पकड़ना है उस तरह उसी से पकड़ के नंबर प्लेट डाल दें। हम सेफ सिटी और FWO जी के साथ वो इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से, रादर देन स्टॉपिंग पीपल। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अगेन देयर आर टू साइड्स। हमारे यहाँ पे एक अफसरशाही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लाइन में लगा के मज़ा मिलता है। मैं अभी लिबर्टी के आ रहा हूँ ना, तो नाका लगा के वो रुके होंगे जी हमने आज काले शीशे रोकने हैं, हम ये करने। मैंने कहा रोकें, मुझे क्यों तंग करें? सड़क मतलब आम बंदे के लिए बनी है। अगर मैं सड़क को ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा, मैं सड़क के कंजेशन कॉज करूंगा, तो आप मुझे कहेंगे जी आपका चलान होगा। आप करें तो वो खिदमत है। सो मेरी सजेशन थी ये। बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। हम तो देखें पहले साल के 3 महीने 5% रिबेट भी देते हैं टोकन टैक्स पे, के लोग वॉलंटरली लगा लें। सर
तो जो वॉलंटरली लगाते हैं वो 60-70% लोग हैं। उसके बाद फिर हमें इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है ट्रैफिक पुलिस के साथ, मोटरवे पुलिस के साथ, सेफ सिटी के साथ। अदरवाइज़ हमारी तो कोशिश है कि 100% लोग डिजिटली ई पेमेंट के ज़रिए खुद ही टोकन पे करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से दे कैन नॉट गेट ऑफ द हुक, जब अगर फर्ज करें वो 10 साल के टोकन नहीं दे रहा, ट्रांसफ़र कराने का तो दिए बगैर तो नहीं जाएगा। बिल्कुल उसे देने पड़ेंगे, तो वो तो सोनर और लेटर देना पड़ेगा। सो केम ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है कि आज चाहिए, 10 साल बाद नहीं चाहिए। बस हमें चाहिए कि एडवांस दे दे। गवर्नमेंट का ये भी होता है कि हर चीज़ में एडवांस। सर वैसे मैं आपको बताऊं यूज़र के लिहाज से, आप क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, मैं देखता हूँ कि गाड़ी बनती है, उसकी जो वैल्यू है उस पर 50% पहले टैक्स जोड़ होता है। फिर आप गाड़ी आती है, उसके बाद पता लगता है कि इस पे जी NEV टैक्स लगा है, फिर पता है CVT लगा है, फिर लगता है जी विद होल्डिंग लगा है। तो जो यूज़र है ना तो पचाला पहले टैक्स से मरा होता है। जी। फिर जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आता है फिर टैक्सों की लाइन आ जाती है। एंड ओवर द ईयर्स हुआ ये, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कोई एरियर्स आए तो वो बजाय इसके कि जिसकी वजह से एरियर थे, जिस डिपार्टमेंट की गलती थी या जो भी था, वो कंज्यूमर को पड़ जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। टैक्स काफ़ी ज़्यादा है व्हीकल्स पे, मैन्युफैक्चरर्स पे भी, रिटेल पे भी, और फिर रजिस्ट्रेशन पे भी रैशनलाइज होने चाहिए। टोकन पे कोई हाथ वाला रखें आप लोग। तो मैं देख रहा हूँ एक्सेल शीट में आप लोगों ने नंबर डाले हुए, आप लोग थोड़ा सा अपना वो टारगेट के लिहाज से ऊपर करते हैं, वो गरीब आदमी की तो बेच निकल जाती है। नहीं, गाड़ियाँ भी काफ़ी महंगी हैं, उसके हिसाब से हम बहुत कम चार्ज करते हैं। नहीं, आप ये सोचते हैं ना, अब ये सोचिए कि जो ले रहा होता है उसने बेचारे ने कुछ इकट्ठा करके लिया होता है, और गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा ना अपनी जेब से ऊपर लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो बंदा लेता है, बड़ी मुश्किल से लेके पहुंचता है, फिर वो चलाने लगता है, पता लगता है रजिस्ट्रेशन इतने पैसे देने, वो भी देता है, फिर साल बाद टोकन आता है, फिर वो अगले साल पता लगता है ये टोकन रिवाइज होकर ऊपर चला गया है। नहीं, बहुत से मुल्कों में देखें किसी को ज़्यादा भी होती है ना सर गाड़ियाँ, एक साल का टोकन लगाते हैं, बहुत से मुल्कों में 3-3 साल का इकट्ठा लग रहा है। अच्छा, वो सिंध के अंदर मैंने देखा है, सिंध में ये भी आपको लिबर्टी देता है कि आप 6 महीने का, साल का, 2 साल का लगा सकते हैं। सो दैट कुड बी एन आइडिया कि टू जनरेट मोर रेवेन्यू ये किया जा सकता हो कि 3-3 साल के इकट्ठे हम लगा लें। 3 साल का सर इसलिए नहीं होगा, देखें अभी भी ना गाड़ियों की ट्रेड की मार्केट में ना जुलाई और जून में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। अगेन बीइंग द पार्ट ऑफ दिस ट्रेड, लोग कहते हैं जी अगला साल तुझे चलाना है, मैं क्यों दूं। तो फिर एक लोगों ने डिसाइड किया हुआ कि जी अगस्त तक की जो गाड़ी है उसमें रिलैक्सेशन होगी, तो वो 3 साल वाला प्रैक्टिकल नहीं होगा। चलिए सर आगे चलते हैं थोड़ा सा डिस्कशन पे। सर ये जो रजिस्ट्रेशन वाला कानून है, जिसमें मैं तो बड़े अरसे से तड़प रहा हूँ, और मैं जब पहले भी खुद ट्रांसफर करके गया था, ये वॉलंटरी बेसिस होगा कि यू विल फोर्स पीपल टू रजिस्टर? नहीं, ये वॉलंटरी बेसिस पे होगा। असल में आपकी तरह बहुत से लोग हैं जो कि सिंध, KP, AJK के कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स इधर चलाते हैं। सही। और जब वो रोड पंजाब की यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो हम बड़ी कम ट्रांसफ़र फ़ी पे चाहते हैं कि उनको पंजाब की रजिस्ट्रेशन दें, ताकि हमारे टैक्स नेट में जो टोकन टैक्स की मद में इजाफा हो। तो अगर वो इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर करें, उस सूबे से वो NOC ले आएंगे, हम उसे पंजाब का नंबर देंगे, पंजाब से रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल। इसी से कनेक्टेड एक सवाल है सर, मुझे ये जो रीज़न नज़र आती है कि कई लोग, अभी तो मैंने तो चले यूज़ ले लिया हो गया, बट अगर आपने देखो सर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को लेसबेला रजिस्टर्ड है, या एक जब पंजाब में मुझे याद है एक ज़माने में एक टेन्योर होता था लग्जरी टैक्स का, तो लोग सिंध रजिस्टर करा लेते थे। हैव यू एवर थॉट अबाउट रैशनलाइजेशन और रीज़न बिहाइंड पीपल हैविंग अदर जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि उनमें डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंध रजिस्टर्ड गाड़ी चला रहा हूँ जो कई हज़ार CC है, उसका टैक्स हज़ारों में भी नहीं 100 में होगा शायद, इधर मैं आता हूँ तो आप लाखों मांग लेते हैं, तो उसकी रैशनलाइजेशन, बिकॉज इट्स अ कंपटीशन, तो आप लोग अगर 4 एक्साइज या 5 एक्साइज हैं और आप देखें कि मेरा कंपेटर कम ले रहा है, तो आपको अगर मुझे टैक्स नेट में लाना है, मुझे कन्विंस करना है कि मैं वॉलंटरी उस पर जाऊँ, तो डोंट यू थिंक यू हैव टू रिड्यूस टैक्सेस अ बिट? हमारा कंपटीशन सिर्फ इस्लामाबाद से है। ऑल्दो इस्लामाबाद की आप देखें आबादी बहुत कम है, मगर वो जब लग्जरी टैक्स और वो दूसरा लगा तो पीपल ऑफ पंजाब मूव टुवर्ड्स इस्लामाबाद, वो तो उनको हम काफ़ी हद तक वापस लेके आए हैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करके, डिजिटाइज करके और ट्रांसपेरेंट करके। ठीक है। तो जो हमारा टैक्स रेट है इस्लामाबाद का और हमारा, वो तकरीबन 10% का डिफरेंस रह गया हुआ है, बढ़ गया। रजिस्ट्रेशन में भी तकरीबन 10% का फ़र्क है, टोकन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 3 टाइम्स टोकन का फ़र्क है, रजिस्ट्रेशन में 10 से 15। वो जो इस्लामाबाद है वो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके पंजाब के करीब लेके आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जिस तरह एक कंपटीशन है, सो आज से महीना पहले अगर मैं देखता और मैंने एक एज ए यूज़र गाड़ी रजिस्टर करानी है, तो इस्लामाबाद वाज एक्सपेंसिव, लाहौर वाज अ बिट चीपर इन दैट सेंस। नॉट चीप, अफोर्डेबल कह सकते, चीप इज़ अ बैड वर्ड टू यूज़। अब टेबल टर्न हो गया है। सो पिछले वीक मैंने गाड़ी रजिस्टर करानी थी, तो पंजाब में और इस्लामाबाद में
20 लाख की गाड़ी में 3 लाख का फर्क था, तो मैंने वही 10 पे 15%। और टोकन जो है आप मांग रहे थे सालाना 75,000, वो मांग रहे थे 22,000। सो फिर दोबारा आउटफ्लो शुरू हो जाएगा सर? वो थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन का फ़र्क है। पंजाब का और इस्लामाबाद का रेट ऑफ टैक्स सेम है। वो जो उन्होंने आपकी CVT या विद होल्डिंग टैक्स है वो किसी ने थोड़ा कम कैलकुलेट किया होगा। आई विल आप दोबारा बढ़वा देंगे? आपको 4 साल बाद पता लगेगा कि पंजाब ही अफोर्डेबल है। अच्छा, वैसे ये भी कई चीज़ होती हैं जो एरियर्स होते हैं। वो एक बंदे से मैं गाड़ी ले रहा हूँ और मैंने 4 साल बाद ट्रांसफ़र की, रूल चेंज हो गया, तो पिछले के एरियर भी आज वाले बेचारे को देने पड़ते हैं। क्योंकि एरियर स्टैंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल, वो एरियर्स तो स्टैंड करते हैं आपके उस व्हीकल के अगेंस्ट। सही है। तो वो अगर किसी के गलत हैं उस टाइम पे, किसी ने टोकन पे नहीं किया हुआ, तो फिर जिसके पास होती है उसके पास उसे देने पड़ते हैं। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ, देखें, जब मैं अगर टैक्स पेयर हूँ और मैं टैक्स अपनी जो है फाइलिंग करता हूँ और मैं अपने उस पर एडजस्टमेंट भी ले लेता हूँ। जी जी। अब मैं आज ये गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, 5 साल पुराने एरियर मुझे फोर्स किया जाता है भाई तुम पे करो, मैं उसकी एडजस्टमेंट नहीं ले सकता, वो तो किसी और के नाम थी 5 साल पहले। ये पंजाब में भी हुआ था आज से 2 साल पहले, अगर आपको याद हो। वो एक ऑडिट ऑब्जेक्शन पे कुछ गाड़ियों पे हुआ था, पूरे पंजाब में सब पे नहीं था हुआ, तो दैट वाज समथिंग आउटलायर एक केस। ठीक है। अच्छा, अब अगले आ जाते हैं। आप लोगों ने लास्ट ईयर एक शुरू किया था फैंसी प्लेट, जी, जिसको फैंसी प्लेट कह सकते हैं, वैनिटी कह सकते हैं। स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सिंध। मैं सिंध के उसमें गया था, उनका एक इवेंट हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। एंड इस पे लोगों के डिफरेंशिएट, बड़े ऑपोजिट किस्म के मुतज़ाद बयान आते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि भाई अगर एक बंदा एक चीज़ पे करके आपको रेवेन्यू दे रहा है तो वी शुड डू इट, एंड इट वाज अ बोल्ड मूव बाय एक्साइज पंजाब के, आप लोगों ने भी लॉन्च किया। बट दिल पे हाथ रख के बताना सर, राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड, डू यू थिंक कि उसमें जितना स्कोप था आप लोगों ने उसको उतना जूस किया? जो पर्सनलाइज्ड प्लेट था ना जी, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और लोग compete करके अच्छा नंबर लेते हैं। हमने तकरीबन 7 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की बहुत सी प्लेट्स ली सर। मगर व्हेन वी स्विच टू नंबर प्लेट टू पर्सन, तो आप ये देखें ये भी पर्सनलाइज्ड प्लेट हो गई ना। जी जी जी। तो आप पहले लेते थे वैनिटी पर्सनलाइज्ड प्लेट, हाँ जी, हाँ जी, वो कंपटीशन खुद ही आ गया कि मैं लूँगा जी, मैंने लाहौर 1 लिया तो दैट विल स्टे विद मी फॉर लाइफ। तो अब आप रूटीन में भी लेते हैं AUS 1, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टे विद यू फॉर लाइफ। ठीक है। तो हर नंबर पर्सनलाइज्ड नंबर बन गया। सही है। जो भी पंजाब से या इस्लामाबाद से आपके CNIC के साथ कनेक्टेड नंबर है ना, तो ये मार्केट डायनामिक्स जो है ना, अब किसी को अपने अली 1 पसंद है, चौधरी 1 पसंद है, तो वो तो अभी भी वैनिटी प्लेट में जाके 50 लाख करोड़ रुपया खर्च करता है। सर। तो वी हैव कॉरपोरेट कंपनीज जिन्होंने 4 नंबर लिए और करोड़ रुपया से ज़्यादा पैसे जमा कराए। सही है। पाक 1 पे पैसे जमा कराए, मुख्तलिफ शहरों के नाम पे अच्छी प्लेट्स। जी जी जी। मगर जो सीक्वेंस और 3 डिजिट वाले लोग जाते थे वो इधर अकोमोडेट हो गए। सही है। तो उसमें अगेन आप कभी कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हो तो कैनिबलाइजेशन आप देख रहे होते हैं, तो इसमें कैनिबलाइजेशन होगी कि आपकी अपनी जो प्लेट थी बिकॉज वो प्राइवेट उसमें चलेगी तो हो गया। सो आर यू थिंकिंग ऑफ रिड्यूसिंग दैट रेट अ लिटिल बिट ताकि वो भी ज़्यादा बढ़ जाए? और भी मुझे लगता है लोगों को नॉलेज भी कम है। मैं कई लोगों के लिए आपका मार्केटिंग मैनेजर बना तो मैं लोगों को बताता हूँ यार प्राइवेसी प्लेट लो, मैंने भी ली है, वो कहते हैं ये कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में आपको लगता है थोड़ा मार्केट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है उसमें वैनिटी प्लेट के कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बट वी एक्चुअली फील कि ये जो पर्सनलाइज्ड प्लेट हमारी इसमें है, नंबर प्लेट टू पर्सन जो आपने किया है ना, जी जी जी, इसमें लोग मैक्सिमम ट्रांसफ़र करके भी अगर आएँ तो इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा। बिल्कुल ठीक, एक यूनिफॉर्मिटी भी है ना इसमें। सही है। तो बट इसमें भी देखें ना, अगर जो ये वैनिटी प्लेट है इसमें भी सिंध नहीं लेके आए, आप लेके आए, अब KPK भी लेके आ रहा है, सो देयर इज अ कंपटीशन अमंग्स एक्साइज व्हिच इज गुड। Its revenues does not actually goes into billions. सही है। It remain in millions, or it is more of attraction and marketing than actually meeting the revenue targets of any. सर आज मिलियन है, आई थिंक इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग टू बिलियंस। आप इंटरनेशनली देखें वैनिटी प्लेट्स जो है ना, एक्सेप्ट इन मिडल ईस्ट, बाकी जगहों पे बहुत चीप हैं। सही है। मतलब कि अराउंड $100 आपको न्यूयॉर्क में अभी भी वैनिटी प्लेट मिलती है। बट $100 मल्टीप्लाई बाय, आप देखें ना, अब पंजाब सबसे बड़े सूबे को आप देख रहे हैं, अभी लोग 2000 का नंबर ले रहे हैं, 4000 का ले रहे हैं, बट अगर एवरीबडी पेज 100 तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, मगर वो डॉक्टर 1
$100 में लोग लेने को तैयार हैं, हम ज़रा थोड़ा सा और एक्सपेंसिव करके देना चाहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है। आगे आपकी अपनी वो है, बट एक्सेल की शीट में अगर आप डाल के देखें ना थोड़ा सा कि जितने नंबर आप सबसे बड़े सूबे में बैठे हैं, सर मैं भी उस पर अगले सवाल पे भी आता हूँ कितनी आप रजिस्टर करते हैं, बिकॉज मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में जितनी गाड़ी बनती है उसका 60% पंजाब कंज्यूम करता है। बिल्कुल। एंड लास्ट ईयर तकरीबन लोकल इंडस्ट्री ने जो गाड़ी बनाई है वो 1,70,000 थी, इम्पोर्ट हुई 40,000। इफ़ वी टेक 2 लाख का मतलब ये है कि 2 लाख का 60% 1,20,000 तो नई रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने की। हमने बिल्कुल जी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कमर्शियल व्हीकल मिला के तकरीबन 2 मिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर की नई गाड़ी। चाहिए उसमें 70-80% मोटरसाइकिल है, 80% मोटरसाइकिल। हाँ तो वही नंबर आ जाएगा सर, 1,30,000 1,40,000 गाड़ियाँ होंगी। बिल्कुल ऐसी है। सही सही। और अगर हम अभी ये तो हमारे प्रीवियस सारे वो डिस्कशन जो चल रही थी हो रही है, आगे आने वाले दिनों में कोई नई ऐसी कोई डायनामिक प्लान जिससे आपका रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो जाए एज द कस्टमर सर्विस? हमारा रेवेन्यू कलेक्शन पंजाब का जी ऑलरेडी बहुत बेहतर है, और जैसे आपने कहा टैक्स रेट और टैक्स बेस दोनों वाइड है हमारी। हम सर्विसेज इम्प्रूव करना चाहते हैं कि लोग कम से कम दफ्तर आएँ और दफ्तर आए बगैर उनको पंजाब एक्साइज की तमाम सर्विसेज मिलें। सही है। तो उसमें जैसे ई-पे से पेमेंट होकर टोकन लग जाता है, इसी तरीके ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल में उन्होंने गाड़ी की 3 तस्वीरें लेनी है और बायोमेट्रिक के लिए भी उन्हें ना आना पड़े, वो भी ई-पे पे हो जाएगा। वो भी ई-पे पे हो। और तीसरी आपने बताया पाक आईडी पे नादरा की ऐप पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्हें आना नहीं पड़ेगा। सही है। तो पहले वो सिर्फ ओवरसीज़ के लिए थी, अब हमने नादरा से रिक्वेस्ट की है कि वो जो इधर रह रहे हैं उनको भी क्या आने की ज़रूरत है। पाक आईडी सबके लिए पाक आईडी होगा, तो यू विल गिव योर बायोमेट्रिक सिटिंग एट योर हाउस। तो मैं तो कहता हूँ सर लॉन्ग टर्म में कार्ड ही ख़त्म कर दें, डिजिटल होना चाहिए। जो डिजिटल कार्ड है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हार्ड कॉपी पे ज़्यादा है कि ये आर्टिफिशियली ना डिजिटली कार्ड बना के खुद फिर रहे हों। तो इसलिए हम मार्केट में गाड़ियाँ बेचते ख़रीदते हुए पहले हमने लोगों को फाइल से जान छुड़ाई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करेंगे कि हार्ड कॉपी से भी चले जाएं। हाँ मेरा ख्याल देखें बात है, अगर मैं पाक ऐप पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो उस पर तो डिजिटल मौजूद है ना, उसको तो कोई फिडल नहीं कर सकता। बिल्कुल। व्हाई डू हैव टू कैरी अ कार्ड, फिर वो कार्ड गुम जाता है, फिर उसकी जी वैल्यू कम हो जाती है। मैं हर एक से कहता हूँ यार आपका आईडी कार्ड गुम जाए, हम जो डुप्लीकेट कार्ड बनाते हैं अब उस पर डुप्लीकेट नहीं लिखते, हम जो 1300-1500 रुपया फीस है उसके दरमियान कार्ड। अच्छा, वो भी इस्लामाबाद को आपने कॉपी कर ली, वो भी लिखते हैं। वो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा की है। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर कार्ड गुम जाए और डुप्लीकेट लिखने से किसी का नुकसान है तो ना लिखने से भी हमारा क्या ऐसा है। सही कह रहे, सही कह रहे। तो अभी हमारे इनिशिएटिव में ये है कि पाक आईडी से बायोमेट्रिक घर बैठे हो जाए और विज़िट फ्री, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाए, पेपर फ्री हम फैसिलिटी दें। MTMIS पे लोगों की एक दूसरे की गाड़ियां सर्च करते थे बैठ के, उसको भी हमने थोड़ा सा सही कर दिया, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो होनी चाहिए। जिसके पास प्राइवेसी भी लोगों को दी है उनके डाटे की कि अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर साथ आप ऐड करेंगे तो डाटा खुलेगा। सही है। तो आप कोई भी गाड़ी चेक भी कर सकते हैं और उसी तरह पुलिस से, सेफ सिटी से भी वो चेक हो जाता है। अच्छा सर, ये जो अभी आखिरी सवाल है, बिल्कुल एंड कर रहे हैं, ये जो बायोमेट्रिक की हमने बात की कि ऐप पे हो जाता है, तो एक पिछले दिनों कॉन्सेप्ट आया था ओपन बायोमेट्रिक का जी, अब वो रहेगा कि वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि उसकी ज़्यादा रीज़न ये थी ना कि मालिक मोल से बाहर जा रहा है, जो ओपन बायोमेट्रिक दे गया। ओपन बायोमेट्रिक में सबसे ज़्यादा जो इंसिस्टेंस थी वो कार डीलर्स और एजेंट्स की थी कि वो गाड़ी ख़रीद के 2-3 माह लेते हैं बेचते हुए, तो उन्हें दोबारा बायोमेट्रिक। हाँ जी बिल्कुल, और लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, गाड़ी महंगी हो जाती है तो सेलर उन्हें कहता है नहीं अब मैं नहीं दूंगा बायोमेट्रिक, तो उनका पॉइंट वैलिड है। इसलिए हमने उसकी गुंजाइश रखी हुई है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिकॉज देखिए जो लोग ट्रेड में उन्होंने गाड़ी ले ली, एंड वी हैव टू ऑलवेज सी कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। लोग बेच जाते थे, फिर गाड़ी अप्रिशिएट होती थी, फिर वो ब्लैकमेल करते थे कि ये वो। इसी से रिलेटेड सवाल, अगर किसी की गाड़ी का किसी ने बायोमेट्रिक नहीं दिया हुआ और अगर वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके लिए कोई आप लोगों के पास वन विंडो कोई कंप्लेंट सेल है या कोई भी रिलेटेड से? देखिए ऐप का ज़माना लहदा है, अगेन ओल्ड स्कूल लोग हैं, तो कोई कॉल नंबर या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे वो रहनुमाई के लिए कॉल कर सके? PITB का भी हेल्प सेंटर है और DG ऑफिस में भी एक छोटा सा सेल बना हुआ है। ठीक सर, उसका नंबर वगैरह को अगर बता दें। 1035। सो 1035 इज़ अ UN नंबर जिस पे कॉल करके वो गाइडेंस ले सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश ये की है कि लोगों के एक्साइज से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो आपके सामने रखें। आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बगैर किसी माथे पे जुड़ के पाक आईडी और री रजिस्ट्रेशन आज के मेरा ख्याल है 2 चीज़ें, पाक आईडी और ये 2 आज के टेक अवेज हैं
कि री रजिस्ट्रेशन भी बहुत से लोगों का डिमांड थी कि हम पंजाब में गाड़ी चलाते हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए, इधर गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं, उसको नया नंबर लगाएं, हमें किसी नाके पे तकलीफ़ ना हो, अपनी शनाख्त का मसला ना हो, और इधर मुझे भी फ़ायदा है उस चीज़ का कि हमें रोड टैक्स मिलेगा, मोटर व्हीकल टैक्स मिलेगा सर। और जो पाक आईडी है वो लोगों को बहुत सी पावर ऑफ अटॉर्नियाँ, स्टैम्प पेपर्स और एजेंट माफिया से जान छुड़ाएगी, से बहुत ज्यादा। अभी मैं बड़ा परेशान होता हूँ सर, लोग डिजिटली गाड़ी ट्रांसफर करते हैं, फिर पता क्या कर रहे होते हैं मार्केट में, देखते हो लोग जानने वाले सारे जी 1200 का स्टाम्प। मैं कहा स्टाम्प का क्या ताल्लुक है भाई, गाड़ी ट्रांसफर हो गई है, व्हाई डू यू नीड, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं, कोई लीगल वैल्यू, वो बिला वजह पर पैसे जाया कर रहे होते हैं, कागज फाइलें बाद में खुद ही, और अभी भी फाइलों के पीछे लगे। मैंने कहा जब फाइल सरकार नहीं मांग रही, नहीं मांगते तो आपको क्यों चाहिए, बस वो एक गलत वो बन सही चीज़ें सर। मेरा ख्याल है विद टाइम जो है ना, मुझे लगता है रेलिवेंट हो जाएंगी। तो अगर 5 साल बाद हम दोबारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम हंस रहे होंगे कि ये भी ज़माना होता था कि लोग फाइल डिमांड करते थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो ये था जी आज की वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।